सरकार का प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ में मौजूद। किसान आंदोलन को लेकर थोड़ी ही देर में केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच चंडीगढ़ में तीसरे राउंड की होगी बातचीत। किसान नेताओं के साथ कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय बैठक करेंगे। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित दूसरी मांगों को लेकर तीसरे दौर की बातचीत होगी। किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन। रेल रोको अभियान के तहत पंजाब में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। राजपुरा में किसानों ने रेल ट्रैक खाली किया। चढ़ूनी ने कहा पश्चिमी यूपी में भी करवाएंगे टोल फ्री। 17 फरवरी को हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन निकालेगा ट्रैक्टर मार्च। दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती जारी। एमएसपी समेत दूसरी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की कोशिश में किसान बॉर्डर पर डटे। किसानों के भारत बंद का समर्थन करेगी कांग्रेस। 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसानों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। जयराम रमेश ने कहा कल सासाराम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी किसानों के साथ मुलाकात करेंगे। केंद्र के साथ बैठक से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा हम आज पूरी तरह से सकारात्मक मूड में बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कोई समाधान निकलेगा। किसान नेता पंधेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की। कहा किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया जाए। हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान नेता ने कहा प्रधानमंत्री मोदी किसानों से बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक, हर चंदा हित साधने के लिए नहीं। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताया। कहा नागरिकों को यह जानने का अधिकार सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। इलेक्टोरल स्कीम आरटीआई का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को दानदाताओं की गोपनीयता रखना जरूरी। हम सरकार की दलीलों से सहमत नहीं। राज्यसभा के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। जेपी नड्डा ने दाखिल किया नामांकन। नड्डा के नामांकन के दौरान कई नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र में राज्यसभा नामांकन से पहले कांग्रेस में अटकलें। नाना पटोले ने विधानसभा में बुलाई मीटिंग। कांग्रेस की मीटिंग से 6 विधायक नदारद रहे। सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के नाम संदेश दिया। पत्र में लिखा रायबरेली के साथ परिवार के रिश्ते की जड़ें गहरी। स्वास्थ्य कारणों से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेना जैसे अब तक संभाला। बिहार में न्याय यात्रा के दूसरे चरण के तहत राहुल गांधी औरंगाबाद पहुंचे। औरंगाबाद की गांधी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। खड़गे रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी का पीएम पर निशाना। कहा 10 सालों से झूठे सपनों का बायोस्कोप लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री देश में ठगी का व्यापार कर रहे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुने गए नंदकिशोर यादव। नंदकिशोर निर्विरोध चुने गए। विधानसभा के अध्यक्ष नीतीश कुमार सदन के नेता चुने गए। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष चुने गए। सीट शेयरिंग पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। जयराम रमेश ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। बंगाल में तनावग्रस्त इलाके संदेश खाली का दौरा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 16 फरवरी यानी कि कल संदेश खाली इलाके में जाएंगे नड्डा। 13 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी। पीएमएलए कोर्ट ने सोरेन को जुडिशियल कस्टडी में भेजा। मनोज जरांगे ने कहा मांग नहीं माने जाने तक अनशन जारी रखेंगे। मांगे नहीं माने जाने तक अनशन नहीं तोड़ेंगे और न ही अपना इलाज करवाएंगे। सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान में सूर्य नमस्कार का आयोजन। लाखों स्टूडेंट्स ने प्रदेश भर में एक साथ सूर्य नमस्कार किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। दोहा में पीएम मोदी और कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के बीच मुलाकात हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच भारत और कतर के संबंधों को बढ़ाने पर बातचीत।